ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर वीआईपी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है। आपको बता दें कि यहां पर लगातार चुनाव के रुझानों में एनडीए को बढ़त मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए 129 और महागठबंधन को 103 सीटों पर बढ़त मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो एनडीए को बढ़त के बाद जेडीयू कार्यालय में जश्न का माहौल। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न में डूबे जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जमकर लगाए सीएम नीतीश जिंदाबाद के नारे। तो चुनाव में रुझानों में एनडीए को बढ़त मिल रही है। एनडीए 129 और महागठबंधन को 103 सीटों पर बढ़त। एनडीए को बढ़त के बाद जेडीयू कार्यालय में जश्न का माहौल। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न में डूबे जेडीयू कार्यकर्ता। तो ढोल नगाड़ों के साथ जश्न में डूबे जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जमकर लगाए सीएम नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे। इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी केके राणा जुड़ गए। केके, चुनावों के रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। एनडीए 129 और महागठबंधन को 103 सीटों पर बढ़त मिल रही है। लेकिन केके, देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी शाम का इंतजार है। देर शाम होते होते तस्वीर साफ होगी। केके, बिल्कुल कंचन, अगर देखा जाए तो अभी कुछ भी कहना, जिस तरह से अभी जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उन पर कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकती है। इसलिए अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और जिस तरह से तेजी आंकड़े बदले हैं इसलिए उन पर कहना जल्द होगी। उसके बाद से अब एनडीए लगभग थोड़ा सा स्थिर नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए तो लगभग 20 से 21 या 22% अभी तक काउंटिंग हो पाई है। तो इसलिए अभी बहुत लंबा जो मतदान है उसकी काउंटिंग होना अभी बाकी है। इसलिए अभी उस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और अभी ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर बदलाव हो सकता है। दूसरी बात अगर कंचन की जाए कि जिस तरह से अगर अभी 55 सीटों को देखा जाए तो वहां पर केवल 1000 वोटों का ही अंतर चल रहा है। 1000 वोटों का अंतर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ऐसे में कुछ भी बदलाव हो सकता है। और ऐसे में बदलना यानी कि नतीजों का बदलना कोई बड़ी बात नहीं होगी। कुछ सीटें ऐसे भी हैं जिन पर केवल 400 से लेकर 500 तक का ही अंतर देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि जहां पर बीजेपी या फिर एनडीए बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी सीटों पर बदलाव होना कोई बड़ी बात नहीं होगी या कोई आश्चर्यचकित कर देने वाली बात नहीं है। तो इसलिए अभी लगभग हमें जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि 3 बजे तक का इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से अभी काउंटिंग की जो गति है वो धीमे है क्योंकि बूथ की संख्या अधिक थी। तो ऐसे में 4 से 5 बजे तक का इंतजार करना होगा। उसके बाद ही कुछ स्थिर तस्वीर सामने नजर आएगी। टेंशन बिल्कुल। लेकिन केके, ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं देर शाम तक का इंतजार यहाँ पर करना होगा। और देर शाम होते होते एक जो धुंधली सी तस्वीर यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है वो यहाँ पर साफ हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें क्योंकि जिस तरीके से रुझान अब तक के सामने आए हैं उसे लेकर चाहे फिर जेडीयू कार्यालय की बात कर ले या बीजेपी कार्यालय की बात कर ले, लगातार जश्न का माहौल भी नजर आ रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। केके, लेकिन अगर आप सुबह की तस्वीरों को याद करें तो जिस तरह से बीजेपी के कार्यालय के अंदर एक मायूसी देखी जा रही थी वो भी लगातार उसी बात को कह रहे थे कि अभी समय है, इंतजार करना होगा। जैसे 10 बजे के बाद से आंकड़े बदलने शुरू हुए तो उनके बीजेपी कार्यालय के अंदर उत्साह दिखने लगा, ढोल नगाड़े बजने लगे। उसके बाद अगर आप सुबह की तस्वीरें अगर आरजेडी कार्यालय के अंदर की देखें तो वहां पर खुशी थी। लेकिन अब जैसे जैसे आंकड़े बदले हैं 10 बजे के बाद से तो वहां एक मायूसी दिखने लगी है। और साथ ही लगातार कार्यकर्ता इस बात दिखने लगे हैं कि अभी हमें इंतजार करने की जरूरत होगी। ये इस तरह से बदलाव लगातार देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से मैं कह रहा था कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कंचन, क्योंकि अभी इंतजार करना होगा। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि लगातार जो काउंटिंग की जो गति है वो धीमी है। और वो धीमी होने का कारण इसलिए क्योंकि बूथ इस बार अधिक संख्या में थे पिछली बार के मुताबिक। तो इसलिए अभी हमें लगभग 4 बजे तक का इंतजार कम से कम करना होगा। उसके बाद ही जो तस्वीर जब स्थिर होकर सामने आएगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ बड़े चेहरे भी हैं और उन चेहरों को जिस तरह से देखा जा रहा है और उन पर अगर बात की जाए तो जिस तरह से तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव ये सभी आगे चल रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो लव सिन्हा या फिर पुष्पम प्रजाप ये काफी पीछे नजर आ रहे हैं। तो और लगातार जिस तरह से वीआईपी न्यूज ने अपने सर्वे में भी बताया था और वो लगातार इस बात को कह रहा था कि एनडीए में बढ़त देखी जा सकती है। ये लगातार हम बता रहे थे और हम लगातार ग्राउंड की रिपोर्ट के बाद भी कह रहे थे कि
टक्कर कांटे की होगी लेकिन बढ़त एनडीए बना सकता है। और हमारी बातें एकदम सटीक होती हुई नजर आ रही है कंचन, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि जिनके हौसलों में जान होती है वही अपने सपनों को सच कर पाते हैं। रोकने वालों ने हमें रोकने की कोशिश बहुत की, लेकिन हम उसके बाद भी अपनी बातों को सच और जीआईसी को नंबर 1 बनाते जा रहे हैं। कंचन, बिल्कुल राणा, बहुत बहुत शुक्रिया राणा इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार चुनाव के रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर लगातार जश्न की तस्वीरें भी वीआईपी न्यूज आपको दिखा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न में डूबे हैं यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता, जेडीयू के कार्यकर्ता। सीधे चलते हैं यहाँ पर बीजेपी कार्यालय, हमारे संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, क्या नजारा देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं के अंदर, क्योंकि धीरे धीरे समय बीत रहा है शशांक, तस्वीर धीरे धीरे यहाँ साफ होती नजर आ रही है। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ जश्न में डूबे हैं तमाम कार्यकर्ता, क्या नजारा मिल रहा है देखने को? कंचन देखिए, आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है, लेकिन कंचन देखिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल शुरू हो गया है। लोग अपने अपने तरीके से कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। हालांकि लीडरशिप ने अभी थोड़ा सा इंतजार करने के लिए कहा है कि जश्न मनाने में थोड़ा सा 4 से 5 के बीच का इंतजार कर लिया जाए, लेकिन अब कार्यकर्ताओं का जश्न शुरू हो गया है। अभी तमाम कार्यकर्ता कोई शंख बजाकर, कोई अन्य साधनों से यहाँ पर जश्न मनाने लगे हैं और इस वक्त नजारा देखते हैं, काफी उत्साह भरा माहौल है इस वक्त बीजेपी कार्यालय का, जो कार्यालय है। और हो भी क्यों ना, चूंकि एग्जिट पोल से जो भाजपा कार्यकर्ताओं में मायूसी थी, हालांकि वो कह रहे थे कि वो जरूर चुनाव जीतने जा रहे हैं, लेकिन जो मायूसी थी वो अब खुशी में तब्दील हो रही है और कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित हैं यहाँ पर। और तमाम लोग ऐसे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या उत्साह है आप लोगों में अब, जबकि चापा है कि इंजीनियर नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू के नेतृत्व में हमारी एनडीए सरकार बन रही है। अभी हम 130 जगह पर आगे जा रहे हैं। उम्मीद है कि हम 142, 145 में आएंगे, उन्हीं के नेतृत्व में बनाएंगे। हम उत्साह है। खुशी की मोती कहाँ मिलती है तो सफलता के झील में। हम कार्यकर्ता जो मेहनत किए, और उधर जो ढींग हाँक रहा था, एक जंगलों के युवराज 9th पास जो थे, वो कहते थे, उनके बारे में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने ठीक कहा कि जो घना बरसा सकता है जल नहीं सुनाता गर्जना, डींग हाँकने वाले क्या कर सकते हैं कार्य की सर्जना। जब उन्होंने अराजकता फैलाई थी, जब बताया था, हम लोग याद कराए थे अपने युवाओं के, कुछ जंगल राज का याद करो, जब अपहरण कांड चल रहा था, हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी पत्नी लौटते थे नहीं थे। हम उस समय बिहार माइनस में आ गया था। लोग कह रहे थे कि बिहार के कैसे लोग हैं। हमारे नीतीश जी ने 15 वर्षों तक हम बीजेपी ने करके, और भारत के प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र भाई, वो कहे कि बिहार जो है वो जब तक नहीं होगा विकसित राष्ट्र नहीं। एक कलाम साहब कहे थे कि हम बिहारियों इस बार गौरव से पूरे दुनिया में कहेंगे 12 करोड़ 75 लाख, कि हमारे युवाओं ने, हमारी महिलाओं ने इतना कस के किया कि उनके अत्याचार जब देख रहे थे, उनके अत्याचार को, तो विश्वकर्मा ठाकुर ने कहा कि अन्याय करना आप नहीं है जितना अन्याय को सह लेना। जब जयप्रकाश नारायण ने उस अत्याचार का विरोध किए थे उत्तर में, और कहे थे कि युवा जो होते हैं, अगर हम बूढ़े के अनुभव ले ले और युवाओं की शक्ति, फिर आ गया था बीच में जो कर रहे थे, और इतने अराजकता फैला दी थी उन्होंने चारों तरफ। युवराज, ये नौमाबास, ये अनुभवहीन जो पाकिस्तान का रास्ता आ गया था, चीन से आ गया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इंजन ए और इंजन ई के लोग भी कहे हैं कि 19 करोड़ मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो गरीबी होता है। और आज जो हम हैं सुशासन में, इसलिए हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार बनेगी। हमारे एनडीए, और कुछ लोग हमें उस समय वोट काटने के लिए, एनडीए के कमजोर करने के लिए, उन्हें शायद अनुभव नहीं था। रामविलास जी ने आठवीं को आधार पर वर्णों को दिया था, लेकिन रामविलास जी से उनके लड़के सीखे नहीं। एनडीए की सरकार इंजीनियर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बना। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग काफी उत्साहित हैं, नारेबाजी हो रही है और तमाम उनका कहना है कि
इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति में है और जो राजद के कार्यकर्ता उत्साह मना रहे थे, जो डींगे हाँक रहे थे, कहीं ना कहीं जनता ने अपने वोट से उसको जवाब दिया है। कंचन, बिल्कुल शशांक, यहाँ पर देखा जाए जिस तरीके से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, आपने बात भी की है, कार्यकर्ताओं ने जमकर यहाँ सीएम नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। यानी शशांक, कुछ वक्त और बाकी है, 3 बजे तक यहाँ पर आधी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल, अभी जो वक्त चल रहा है इसके 1-1.5 घंटे बाद स्थितियां काफी और बदलेंगी, काफी चेंजिंग आएगी और तस्वीर 4 से 5 के बीच में बहुत ज्यादा कुछ साफ हो जाएगी कि आने वाली सरकार किसकी बन रही है। हालांकि जो रुझान है वो काफी कुछ कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना और बाकी है, क्योंकि मतों की गिनती अभी करीब 30 से 35% हुई है। अभी करीब 70% 60% मतों की गिनती होना बाकी है। लेकिन जो ये तो सरकारी आंकड़े हैं, गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 40% राउंड की गिनती हो चुकी है और इन राउंडों के बाद अगर एनडीए लीड कर रहा है तो ये लीड संभवतः बरकरार रहने वाली है। कंचन, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चुनाव के रुझानों में एनडीए को बढ़त मिल रही है। एनडीए 129 और महागठबंधन को 103 सीटों पर यहाँ पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि एनडीए को बढ़त के बाद जेडीयू कार्यालय में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न में डूबे हैं कार्यकर्ता। तो ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जमकर लगाए सीएम नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए राज्य की जनता अपना जनादेश को वोटिंग मशीनों में दर्ज कर चुकी है। लगातार अपने टैली में एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे। एनडीए 126, महागठबंधन 106, एलजेपी को 2 सीटें और अन्य को 9, यानी एक सीट के बारे में वीआईपी न्यूज आपको विस्तार से जानकारी दे रहा है। कोरोना काल में ये देश का पहला चुनाव है, हिंदी पट्टी के लिए आम चुनावों और यहाँ पर विधानसभा चुनावों के बाद बिहार तीसरा सबसे बड़ा अहम चुनाव यहाँ का माना जा रहा है। तस्वीर देर शाम होते होते साफ हो जाएगी। चलिए, इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर। भभुआ विधानसभा सीट से बड़ी खबर, आरजेडी के भारत बिंद आगे और आरएलएसपी के वीरेंद्र कुशवाहा पीछे नजर आ रहे हैं। आरजेडी 5140 वोट से आगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की भभुआ विधानसभा सीट से आ रही है। आपको बताते चले कि इस सीट पर वीआईपी न्यूज की खास नजर। आरजेडी के भारत बिंद आगे नजर आ रहे हैं, वहीं आरएलएसपी के वीरेंद्र कुशवाहा पीछे। तो आरजेडी 5140 वोट से आगे। तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। भभुआ विधानसभा सीट से बड़ी खबर, आरजेडी के भारत बिंद आगे और आरएलएसपी के वीरेंद्र कुशवाहा पीछे चल रहे हैं। आरजेडी 5140 वोट से यहां पर आगे चल रही है। एक सीट पर यहां पर पैनी नजर एनडीए की। लगातार टैली वीआईपी न्यूज आपको दिखा रहा है। इस टैली के अनुसार एनडीए 126, महागठबंधन 106, एलजेपी को 2 और अन्य को 9 सीटें। यहां पर बिहार चुनाव सबसे अहम चुनाव। तो एक और बड़ी खबर आ रही है। अभी आपको भभुआ से बड़ी खबर बताई थी और अब आपको बता दें कि बक्सर से यहां बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के परशुराम चौबे आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के
संजय कुमार तिवारी को बड़ा झटका लगा है। बक्सर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के परशुराम चौबे यहां बक्सर में आगे चल रहे हैं, तो कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी को यहां पर बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर वीआईपी न्यूज आपको दिखा रहा है, लगातार एक एक सीट पर वीआईपी न्यूज की पैनी नजर। बक्सर से बड़ी खबर, बीजेपी के परशुराम चौबे आगे और कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी को बड़ा झटका। चलिए लगातार एक एक यहां पर बड़ी खबरों पर वीआईपी न्यूज की पैनी नजर। अब आपको बता दें, समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है। समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जिले के यहां पर 10 सीटों के लिए रुझान आना शुरू हो चुका है। हसनपुर सीट से यहां तेज प्रताप को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यहां पीछे नजर आ रहे हैं। सरायरंजन विधानसभा सीट में कांटे की टक्कर, स्पीकर विजय चौधरी यहां पीछे, राजद उम्मीदवार से यहां पीछे नजर आ रहे हैं। यानी जिले में राजद और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं। समस्तीपुर से बड़ी खबर, स्पीकर विजय चौधरी यहां पर पीछे नजर आ रहे हैं, राजद उम्मीदवार से यहां पर पीछे। तो एक एक सीट का वीआईपी न्यूज आपको बता रहा है यहां पर आंकलन क्या कुछ चल रहे हैं रुझान। देर शाम होते होते तस्वीर होगी साफ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देर शाम होते होते तस्वीर आपके सामने होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार वोटों की गिनती जारी है। देर शाम होते होते तस्वीर आपके सामने होगी। बड़ी खबर इस वक्त की। पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर जुड़ गए हैं। सागर, समस्तीपुर से भी बड़ी खबर आ रही है, 10 सीटों पर रुझान आना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी जल्दबाजी होगी कुछ कहना, देर शाम होते होते तस्वीर साफ होगी। सागर, बिल्कुल देखिए कंचन, जिस तरह से तेज प्रताप यादव कभी वोटों की गिनती में आगे चले जाते हैं तो कभी पीछे, क्योंकि सामने खड़े हैं राजकुमार राजू की जेडीयू से, तो जेडीयू और आरजेडी में कांटे की टक्कर है। और तेज प्रताप यादव जो कि शुरुआती दौर में तो वोटों की गिनती में आगे चल रहे थे रुझानों में, लेकिन धीरे धीरे जब काउंटिंग का दौर आगे बढ़ते जा रहा है तो वैसे वैसे कई बार वो पीछे भी दिखाई दिए। तो इसीलिए यहाँ पर भी कांटे की टक्कर कही जा रही है। काफी दिलचस्प है यहाँ पर भी मुकाबला, क्योंकि मेन रूप से जो टक्कर है आरजेडी और जेडीयू के ही पीछे है, क्योंकि बीजेपी देखिए अपना दबदबा बना चुकी है और सबसे ऊपर इस वक्त बीजेपी चल रही है। और बीजेपी की लगभग रुझानों में 74 सीटें दिखाई दे रही है, कांग्रेस 19, जेडीयू 49 और आरजेडी 65। लेकिन जेडीयू इस बार पीछे इसीलिए चल रही है कई विधानसभाओं पे, उसे इसीलिए नुकसान हुआ क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपनी छवि बनाई, जिस तरह से उन्होंने काम किया कई मुद्दों पर, कई मसलों पर, और जो उन्होंने वादे किए थे 7 निश्चय योजना के अंतर्गत, वो वादे भी कहीं न कहीं पूरी तरह से फेल दिखाई दिए धरातल पर। शायद यही वजह है कि जेडीयू को बहुत अधिक नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंचन, बिल्कुल सागर, जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए शाम होते होते तस्वीर यहाँ पर जरूर साफ होगी। वहीं अगर बात करें यहाँ पर समस्तीपुर में, यहाँ पर जिले में राजद और जेडीयू के बीच में खास तौर पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जैसा कि हमने जिक्र किया कंचन की, तेज प्रताप यादव और राजकुमार राय, आरजेडी और जेडीयू के बीच मुख्य रूप से मुकाबला है। जब सीटों का बंटवारा हुआ अगर एनडीए के खेमे से, तो ये खींच जेडीयू के खाते में गई थी। जेडीयू यहाँ से चुनावी मैदान में उतरती हुई दिखाई दी, लेकिन स्पीकर विजय चौधरी देखिए अभी पीछे चल रहे हैं और आरजेडी उम्मीदवार से अभी भी वो पीछे हैं। तो आरजेडी का जैसे कि दबदबा हम दिखा रहे हैं कि अभी भी वो बरकरार है कई सीटों पर, और वोटों की काउंटिंग अभी लगातार जारी है। और अभी शाम होते होते ये तस्वीरें साफ होंगी, क्योंकि अभी कई राउंडिंग की गिनती अभी बाकी है। और आरजेडी कार्यालय में जो हम देख रहे थे, खुशी का माहौल था, जश्न का माहौल था, आरजेडी के कार्यकर्ता वहां पर बैठे हुए, जमावड़ा लगा है, वो तालियां बजाकर तेजस्वी यादव का हौसला बढ़ा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। लेकिन जब थोड़ा सा आंकड़ा कम दिखाई देता है रुझानों में, तो वहां पर थोड़ी मायूसी छा जाती है। तो इसीलिए परिणामों का इंतजार हमें करना पड़ेगा, और परिणाम जो है इस बार के काफी दिलचस्प हो सकते हैं। थर्ड फ्रंट के देखिए जो उम्मीदवार थे वो इस बार कहीं अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। आरएलएसपी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा से हमने बातचीत भी की थी, वो कहते हुए दिखाई जरूर ये दिए थे कि हम अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन दूर दूर तक वो कहीं भी दिखाई ही नहीं देते। कंचन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सागर हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो लगातार एक एक सीट पर नजर, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए लगातार एक एक सीट पर वीआईपी न्यूज की नजर बनी हुई है और आप तक पहुंचा रहा है एक एक सीट की यहां पर अपडेट।
समस्तीपुर से बड़ी खबर हमने आपको बताई, जिले की 10 सीटों के लिए रुझान आना शुरू। तो कोरोना काल में देश का पहला बड़ा चुनाव है और सबसे बड़ी बात है, देर शाम होते होते तस्वीर क्या होगी वो आपके सामने होगी। लेकिन जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, रुझानों को देखकर यहां पर तमाम पार्टियों ने अपने अपने कार्यालय में, जेडीयू एक तरफ, दूसरी तरफ बीजेपी, लगातार पार्टियां यहां पर शुरू कर चुकी है यहां पर अपना जश्न। तो जश्न की तस्वीरें भी लगातार वीआईपी न्यूज आपको दिखा रहा है। हालांकि अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, देर शाम तक तस्वीर आप लोगों के सामने होगी कि आखिर सत्ता की चाबी किसके हाथ में गई है। लेकिन अभी भी तस्वीर धुंधली सी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सागर मिश्रा के